तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट यहाँ से गिरा और ये हुआ आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ये ली आपने यहाँ पर रिटेस्ट पर एंट्री और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हैमर वैमर ये बन रही है, लेकिन ये रिटेस्ट हो गया आपका फेल। अगर आप रिटेस्ट को इस तरीके से यूज करोगे ना दोस्तों तो वो फेल ही होगा, लेकिन अगर आप हमारी इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो जय श्री राम दोस्तों आपका आज के हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिटेस्ट की थ्योरी के बारे में। दोस्तों मेरे को पता है कि आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो और आप इसको यूज भी करते होंगे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको रिटेस्ट के ना एडवांस मेथड्स बताऊंगा जिससे आपके ना रिटेस्ट फेल नहीं होंगे। इसकी एक्यूरेसी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तकरीबन 80 to 90% एक्यूरेसी इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिटेस्ट की थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा रिटेस्ट की थ्योरी। उसके बाद में हम सीखेंगे कि रिटेस्ट फेल क्यों होता है और इसके फेल होने के दो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। जब ये दो कंडीशंस बनेगी ना तब ये रिटेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम सीखेंगे कि वह रिटेस्ट वर्क, रिटेस्ट कहाँ पर काम करता है। इसके दो मेथड होंगे, वो मेथड हम सीखेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दो एडवांस पॉइंट और ये दोनों एडवांस पॉइंट वीडियो के अंत में होंगे। तो ये दो एडवांस पॉइंट एकदम खतरनाक वाले होंगे, तो इन दोनों एडवांस पॉइंट्स को आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिटेस्ट की थ्योरी क्या होती है। तो देखो ये हमारा सपोर्ट जोन था। ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां से ऊपर गया। ठीक है, तो इस सपोर्ट जोन से जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो यहां पर जिन लोगों ने बाय किया होगा ना यहां पर, तो उनके स्टॉप लॉस यहां पर होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसको तोड़ता है तो एक बड़ी रैली आती है, क्योंकि इनके जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होंगे इनके जो बाय के ऑर्डर है वो सेल के ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे वो बाय के ऑर्डर इनके सेल के ऑर्डर बन जाएंगे और मार्केट एक नीचे की तरफ खतरनाक तरीके से रैली करेगा। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पर रैली करेगा ना यहाँ पर इस तरीके से, तो अगर इस रैली में बड़ी कैंडल आती है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में अगली कैंडल अगर उसका लो बिल्कुल भी नहीं तोड़ती है ना, उसका लो नहीं तोड़ती है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, तो ये एक कवरिंग का मूव था। ठीक है, ये एक शॉर्ट कवरिंग का मूव था, क्योंकि यहाँ पर ना ये कैंडल बड़ी बनी है ना, तो ये स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बनी है, ना कि ये कैंडल उस वजह से बनी है कि यहाँ पर रियल सेलर थे। यहाँ पर तो रियल सेलर थे, क्योंकि आपको ये दिख रही होगी पूरी लेग सेलर से बड़ी पड़ी है और ये लेग भी पूरी सेलर्स वाली है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये बायर तो बहुत ही भयंकर तरीके से वीक पड़े हुए हैं इनकी कैंडल्स को आप अगर देखोगे तो। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर इनको तोड़ा तो यहाँ पर तो ये सेलर की लेग थी, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पर ये रिटेस्ट इसको तोड़ता है, ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल इसको फॉलो करती है, अगली कैंडल भी यहाँ पर भी क्लोज हो जाती है, तो ये रिटेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल था। ठीक है, अब इसको रिटेस्ट करने जाएगा ना तो ये सक्सेसफुल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा जैसे ही ये सपोर्ट जोन टूटता है, उस सपोर्ट टूटने के बाद में वो बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ये सपोर्ट टूटा, अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो ये रेजिस्टेंस बन गए और रेजिस्टेंस पर आप सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस के पास में सेलर होते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस रैली को मिस कर चुके हैं, आप साइकोलॉजी को समझो कि मैं सुबह यहाँ पे आया, ये कितने बजे की कैंडल है, कैंडल यहाँ पर 10:35 की है, तो मार्केट यहाँ से 10:35 पर गिरा, लेकिन हम उस वक्त मौजूद नहीं था। तो लेकिन मैं बाद में जैसे ही इस कैंडल पर आके देखा और इसने ब्रेकआउट दिया, तो मेरे को ये रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी दिखी कि रिटेस्ट पर ले लेंगे अपन, पुल बैक पर ले लेंगे, तो फिर अपन ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट यहां से इस तरीके से गिर रहा है ना, तो ऑपरेटर कभी भी ना ग्रीन कैंडल के अंदर बाय नहीं करते हैं, ग्रीन कैंडल के अंदर वो सेल करते हैं और रेड कैंडल के अंदर वो बाय करते हैं। ठीक है, तो यहां से जाहिर सी बात है कि मार्केट को यहां से यहां तक लेके ना ऑपरेटर लेके आया होगा, हमारी बस की बात तो है नहीं। तो यहां से यहां तक ऑपरेटर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है ऑपरेटर लेके आए। अब ऑपरेटर को दोबारा से यहां पर सेल करना है, तो वो सेल कभी भी ना इन कैंडल्स में नहीं कर सकता, वो रेड कैंडल्स के अंदर सेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता रेड कैंडल्स के अंदर वो सेल? क्योंकि उसको ना यार स्लीपेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसको तो बाय करना है 109 रुपये पर। लेकिन अगर मार्केट में अगर उसने रेड कैंडल में सेल मारा ना उसको उसने, तो वो प्राइस तो चलती जाएगी और उनकी इसकी क्वांटिटी की वजह से वो और भी ज़्यादा तेज चलेगी। तो ये 109 की जगह 110 चली जाएगी, 115 चली जाएगी, 120 चली जाएगी,
तो उसको बहुत ज़्यादा स्लिपेज हो जाएगा। तो वो ना प्राइस को हिलाना नहीं चाहता है और एक ही जगह पर पूरी क्वांटिटी को वो लेना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इन ग्रीन कैंडल्स के अंदर बाय कर लेगा, इन ग्रीन कैंडल्स के अंदर वो सेल कर लेगा, ठीक है, सॉरी। तो वो इन ग्रीन कैंडल्स के अंदर सेल मारेगा। तो ग्रीन कैंडल्स हमारे लिए ज़रूरी है, पुल बैक में हमारे को ग्रीन कैंडल्स चाहिए, तो इन ग्रीन कैंडल्स में वो सेल करेगा और यहाँ से मार्केट इस तरीके से वापस से एक रैली कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो हमने सीख लिया है कि यहाँ पर रिटेस्ट क्यों होता है, क्यों काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी पहली थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीखेंगे कि रिटेस्ट फेल क्यों होता है और इसके दो सबसे बड़े कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिटेस्ट फेल क्यों होता है। तो रिटेस्ट का ना सबसे जो पहला कारण है ना फेल होने का, वो है बड़ी कैंडल्स। कि बड़ी कैंडल्स ना रिटेस्ट पर आनी नहीं चाहिए। अगर रिटेस्ट जोन पर बड़ी कैंडल्स आ रही है ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल्स आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर तो भाई ये बता रही है कि बायर स्ट्रोंग है। तो जो बायर स्ट्रोंग है तो यहाँ पर अगर रिटेस्ट करेगा इस तरीके से आएगा तो ये तो 101% फेल होगा। तो यहाँ पर देखो ये बड़ी कैंडल थी और यहाँ पर रिटेस्ट पर देखो एक बिग कैंडल आई है। तो अगर रिटेस्ट पर ना बड़ी कैंडल आ रही है तो उस रिटेस्ट को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है और इसने डायरेक्ट तोड़ा और ये हमारा बन चुका है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो लेकिन ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। मैं लाइव में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है ये कितनी तारीख का है, ये चल रहा है 20 जनवरी का, ठीक है। तो मैं आपको पता होगा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, तो उस वजह से मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा था। क्योंकि अभी जो मकर संक्रांति थी तो उसकी वजह से क्या क्या फाइबर कट हो चुकी थी, तो उस वजह से अब वो सही हुई है। तो उस वजह से अब अपन जैसे ही ट्यूसडे से मार्केट ओपन होता है अपन लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये अब लोग ना इस रेजिस्टेंस पर लेंगे और लेंगे नहीं, वो ले ही रहे हैं, ठीक है। लेंगे नहीं, वो ले ही रहे हैं। देखो ये रेड कैंडल देखो, रेड कैंडल बन रही, मतलब लोग यहाँ पर सेल मार रहे हैं। इस रेजिस्टेंस जोन पर लोग सेल मार रहे हैं, ठीक है। इस रिटेस्ट पर सेल मार, लेकिन मैं नहीं लूंगा यार। क्यों नहीं लूंगा मैं? क्योंकि ये देखो ये बड़ी कैंडल गई है, तो ये मेरी तरफ से ऐसे आ जाए, लेकिन सेटअप है ही नहीं, तो अपन क्यों लेंगे? दोस्तों लोग 90% जो लोग लॉस में ना, वो इसी वजह से वो वेट नहीं करते, वो फोमो में रहते। वो आप सोच रहे ना, अरे यार ये अगर यहाँ से आ गया ना तो मैं ये अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूंगा। हो जाने दो भाई, मिस हो जाने दो, लेकिन आपका सेटअप अगर बन नहीं रहा ना तो उसमें एंट्री मत लिया करो। तो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल गई है, लोगों ने भाई ले रहा है, लोग ले चुके हैं, ये कैंडल बन चुकी है, लेकिन मैं नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट पर बड़ी कैंडल गई है। तो जिनको लेना है उनको लेने दो, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ी कैंडल गई है तो इसको आपको अवॉइड करना है। जब कैंडल्स बिल्कुल छोटी होकर जानी है ना, तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है कि अगर रिटेस्ट पर बड़ी कैंडल जा रही है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर। अब देखो दोस्तों ये हमारा दूसरे नंबर का मेथड है और ये भी मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, इस तरीके से ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से आया, ठीक है। पहले थ्योरी ले लो, यहाँ से इसने थोड़ा सा ऊपर गया और इसने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। इसने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। अब बात समझो मेरी बात, अगर ये ना इस सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास में से ही रिवर्स हो रहा है, इसने बिल्कुल पास में तोड़ा और यहीं से ये इस तरीके से रिवर्स हो रहा है, तो इसने बिल्कुल पास में तोड़ा है, तो आपको अब इस रिटेस्ट को ना प्लान नहीं करना है। आपको इस रिटेस्ट को प्लान नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये रैली ना बिल्कुल फेल होने वाली है। क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन था, ये वाला, ठीक है, और इसने बिल्कुल ही पास में तोड़ा है, ठीक है। तो पहले तो अगर ये दूर तोड़ता ना यहाँ पे, तो यहाँ पर लोग जो ऊपर जाते तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती और भी सेलर आते अगर रुक के आता तो यहाँ पर लोगों को मौका मिलता दोबारा लेने का इस तरीके से रिटेस्ट में, तो उनको मौका मिलता तो वो ले लेते। लेकिन जब यार ये पास में तोड़ रहा है ना इस तरीके से, तो इसको प्लान मत किया करो रिटेस्ट पर। लोग करेंगे, लेकिन ये ही तो है भाई ऑपरेटर का खेल। वो यहाँ से उसको और क्वांटिटी लेनी है, वो इसको सपोर्ट को तोड़ा देगा इस तरीके से, ठीक है। लोग सेल मारेंगे, सेल मारेंगे, अब जिन्होंने सेल नहीं मारा वो दोबारा रिटेस्ट पर लेंगे। अब दोनों को उन्होंने फंसा दिया। अब जैसे ही मार्केट निकलेगा ना, वो इसकी तेजी से निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा गति से निकलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो बहुत ही गति से निकलेगा, फिर यहाँ पे देखना ये वाला रिटेस्ट देखो, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ,
ये इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद में देखो बिल्कुल पास में से आया, ठीक है, बिल्कुल पास में से यहाँ से आया, ये बिल्कुल पास में। अगर ये यहाँ से आता ना, यहाँ से इस तरीके से अगर यहाँ से आता ना तो ये रिटेस्ट पास हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल ही पास में से आया। तो जैसे लोगों ने यहाँ पर लिया, आपको ये ग्रीन कैंडल्स दिख रही होगी, ठीक है, आपको ये ग्रीन कैंडल्स दिख रही होगी कि लोगों ने यहाँ पर लिया है। ये देखो आपको ये ग्रीन कैंडल बता रही है कि लोगों ने यहाँ पे लिया था, क्योंकि वो लेंगे ही, क्योंकि एक तो ये वाली रैली, ठीक है, ये वाली रैली उन्होंने मिस कर दी, ठीक है। अब वो यहाँ पे रिटेस्ट पर ले रहे हैं तो उनको लेने दो भाई, क्योंकि ये बिल्कुल पास में तोड़ा है तो हम इसको लेंगे नहीं। जैसे लोगों ने लिया उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, और ये देखो ये दोबारा कितनी गति से मार्केट गिरा है। तो ये चीज़ आप हमेशा इसे से याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट दूर था, ठीक है, ये यहाँ पे ये टूटा और देखो कितनी दूर से आ रहा है, तो ये पास हो गया। हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि हमारा रिटेस्ट फेल वर्क कब करता है, कब रिटेस्ट हमारा पास होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आया और ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और फिर ऊपर जाके ये इसको तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ा, यहाँ पर दूर तक गया। पहली चीज पॉइंट लिख लो, दूर तक जाना चाहिए। जब दूर तक जाएगा तभी वो रिटेस्ट पास होगा, ठीक है। दूर तक गया, जब इसको ये रिटेस्ट करा तब अपन इसको प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल इसको अपन प्लान कर सकें। दूसरा, ठीक है, पहला हो गया, अब दूसरा देखो कि मार्केट यहाँ से आया और इसने अगर डायरेक्ट तोड़ दिया, इसने बिल्कुल यहाँ से आके इस तरीके से डायरेक्ट तोड़ दिया, अब ये जा रहा है यहाँ पे रिटेस्ट में, तब आपको इसको प्लान नहीं करना, ठीक है, इसको प्लान नहीं करना। तो हमारी कंडीशन यही बनेगी कि ये इस पर आए, ठीक है, पहली कंडीशन, और ये इसको यहाँ पर रुके, इस तरीके से यहाँ पर ये रुके और ये रुक के फिर तोड़े, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर बनेगी तब भी ठीक है। ये यहाँ पर आए, थोड़ा सा पुल बैक लेके इसको तोड़ा और इसको रिटेस्ट करा, ये भी चल जाएगा, ठीक है, ये दोनों भी चल जाएंगे। तो ये देखो दोनों की स्क्रीनशॉट ले लो। पहला मेथड हमारा क्या है कि ये इस तरीके से आए और यहाँ पर रुके, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सपोर्ट जोन पर ना बायर है। अगर बायर होते यहाँ पे तो वो इसको इतनी देर रुकने क्यों देते, दिमाग लगा हुआ कि अगर बायर होते तो इसको यहाँ पर रुकने क्यों देते इतनी देर, ठीक है। ट्रेंड मस्ट बी डाउन, याद रखना कि ट्रेंड की तरफ ही आपको चलना है, आपको लहरों के खिलाफ नहीं चल। जिस तरफ लहरें चल रही ना उसी तरफ आपको बहना, ये पॉइंट बिल्कुल मस्ट है, ठीक है, कि लहर जिधर की तरफ चल रही है उसी तरफ आपको चलना। क्योंकि दोस्तों ना ऑपरेटर कभी भी ना मार्केट से पंगे नहीं लेता। अगर वो मार्केट से पंगे लेता ना तो अगर मार्केट हायर हाई में चल रहा है ना तो वो उसको हायर हाई में नहीं चलने देते, उसको उठांग तरीके से चला दे। लेकिन ऑपरेटर खुद ही एक लहर में चलता है। अगर मार्केट हायर हाई में चल रहा तो वो पंगे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको पंगे लेने के लिए ना ज्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। अब सोचो, दिमाग लगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ऑपरेटर बिल्कुल भी पंगे नहीं ले रहा, बिल्कुल भी एकदम ट्रेंड की साइड में चल रहा, ठीक है। जब उनको खुद ही पता चल जाता ना कि यहाँ पर तो भाई बायर है ही नहीं। देखो पहले इस लेग में देखो कितने बायर थे, बड़ी बड़ी कैंडल। यहाँ पर देखो, अब देखो बिल्कुल छोटा। अब देखो पहले तो ना मार्केट इस तरीके से चल के यहाँ पर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया, फिर ये बिल्कुल, मतलब देखो हाई, पहले इसका हाई यहाँ पे था, अब बिल्कुल हाई पास में तोड़ा। मतलब मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि देखो ये दिमाग लगा हुआ। ऑपरेटर को पता चल जाता ना कि अब मार्केट में सब डिमांड है ही नहीं, तो वो तब गिराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब क्वांटिटी कम हो चुकी है, ठीक है। वो कब गिराएंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये मार्केट को ऊपर लेके गए ना, तो उनको जैसे पता चला कि उनको सब पता रहता कहाँ कितनी क्वांटिटी ले, कि उनको पता लगा कि यहाँ पर बायर वीक हो चुके हैं, ठीक है। जैसे उनको पता लगा और वो इसको यहाँ से गिरा दे। अब देखो दोस्तों, यहाँ से बायर वीक कब होते हैं ना, मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि हमको पता कैसे चलता है कि बायर वीक हो चुके हैं। प्राइस एक्शन को देख के, चार्ट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, तो ये मैं आपको बाद में भी अलग अलग सी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो देखो मार्केट हमारा इस तरीके से हाई राय में चलता है। अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसकी अलग सी क्लास ही बना दूंगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा ऊपर देखो, तो ये हाई था बिल्कुल, इसने यहाँ पे तोड़ा, फिर यहाँ पे आया, फिर ये बिल्कुल हाई तोड़ा, यहाँ पे आया, ये बिल्कुल हाई तोड़ा, यहाँ पे। अब इसका देखो आप यहाँ पे, ये हाई देखो बिल्कुल ही पास में टूट रहा है, नीचे आ रहा पास में, इसको तोड़ा फिर पास में, इसको तोड़ा। तो ये जो वाला ये है ना, ए बन रहा है, ये ए, ठीक है, ये बिल्कुल पास में। लेकिन जब ये समझ लेना, अगर ये इस तरीके से है ना हाई बिल्कुल, ये देखो अब देखो कितनी दूर है, तो इसका मतलब कि ये बाहर ना स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है कि ये हाई ना बिल्कुल देखो पास में, यहाँ पे ये ए बिल्कुल पास में, ये वाला ए बिल्कुल पास में, और ये ए तो बिल्कुल ही पास में था। तो इसका मतलब बायर वीक है। तो बस अब यहाँ पे देखना, ये वाला ये सिनारियो अभी का लाइव का चल रहा है, जो देखो देखो
तो देखो सेलर बायर वीक, सेलर बायर वीक, सेलर बाइक, तो भाई वो क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे, किसी भी हाल में नहीं आएंगे, बुलाने से भी नहीं आएंगे वो, ठीक है। यहाँ पे देखना, अब ये जैसे ही उनको पता चला अब की बार सेलर्स हार चुके हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं देखे अब आ गए, तो अब देखो ये बायर्स का जोन आ गया पूरा, ये पूरे बायर आ गए फिर यहाँ पे, ठीक है। अब ये बायर्स का ही चल रहा है ये वाला सिनारियो पूरा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर ब्रेक रिटेस्ट ना ट्रेंड की साइड हो रहा है ना, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेंड की साइड नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट का नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तभी ही हमको रिटेस्ट को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में था, तो जैसे इसको रिटेस्ट करा बिल्कुल पास, ठीक है। लेकिन अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है और आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया और इसने ब्रेकआउट दिया और आपने इसके इस रिटेस्ट पर लिया, तो ये फेल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। आप तो ट्रेंड को देखने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम का आप यूज कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2 एडवांस मेथड, ठीक है। तो दोस्तों एडवांस पॉइंट ये है कि जब इसका ब्रेकआउट होता है ना, इसका ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ और अगर यहाँ पर कोई भी डोजी बनती है, डोजी या एक ग्रीन कैंडल चल जाएगी, तो जैसे और इसका उल्टा कर लेना, अब ट्रेंड में इसका उल्टा कर लेना, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आपको कॉमन सेंस इतना तो इसका उल्टा कर लेना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये डोजी बनती है ना इस तरीके से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रिटेस्ट पर पास होने की ज़्यादा है। अब देखो ये इतनी बड़ी कैंडल आई है ना, तब भी ये रिटेस्ट देखो पास हो गया, क्योंकि ये बन गए ना इतनी सी कैंडल, क्योंकि ये बताई थी कि यहाँ पर बायर आए और वो फेल हो गए, तो अब बायर है ही नहीं, तो वापस से रिटेस्ट पर आ जाएगा। तो ये अगर डोजी बनती है याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर और मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे देखो ये मार्केट गिरा तो एक ग्रीन कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट, और यहाँ पे देखो इसका रिटेस्ट बिल्कुल पास में होता, फिर भी पास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये एडवांस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारी कोई कंडीशन मैच ही नहीं होती, जो हमने सीखा है कि ये देखो इतनी पास में भी तोड़ा था और रिटेस्ट करने, लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर मैच हुई है कि ये कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी गई थी, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है और एक हमारी ये वाली कंडीशन, बिल्कुल छोटी जो कैंडल बनी है, तो इसके अंदर हमारी 2 कंडीशन थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल हाई हो चुकी थी। तो ठीक है दोस्तों, तो जो एडवांस पॉइंट बचा हुआ है एक वाला, उसको हम लाइव स्ट्रीम में सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे, या जो डिस्क्रिप्शन नंबर है वहाँ पर आप कॉल कर लेना, कोई भी डाउट अपने अंदर रखना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।